दोस्तों आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 4 श्लोक को 26 से 29 तक। हम हर श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझेंगे, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। तो चलो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 26वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्म नाम। इस श्लोक का सबसे पहला शब्द है काम क्रोध वियुक्ता नाम, और इसका मतलब होता है काम क्रोध से रहित। फिर है यति नाम, और यति नाम का मतलब होता है ज्ञानी पुरुष के लिए। इसके बाद है यत चेत साम, और इसका मतलब होता है जिसने अपने मन को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया हो। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया काम क्रोध से रहित अपने मन को जीतने वाले ज्ञानी पुरुष के लिए। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है अभितः, और इसका मतलब होता है सब ओर से। फिर है ब्रह्म निर्वाणम, और इसका मतलब होता है परम ब्रह्म परमात्मा। अगला शब्द है वर्तते, और वर्तते का मतलब होता है परिपूर्ण है। और अंतिम शब्द है विदितात्म नाम, और इसका मतलब होता है जो परमात्मा को जान चुके हैं। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया कि जो परमात्मा को जान चुके हैं उनके लिए सब ओर से परम ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग काम क्रोध से रहित हैं, जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है, जिन्होंने परमात्मा को जान लिया है, ऐसे ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से परम ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस पुरुष के अंदर काम और क्रोध की भावना नहीं होती, जिन्होंने कि अपने मन को जीत लिया है और जो परमात्मा को जान चुके हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष के लिए परम ब्रह्म परमात्मा ही सब कुछ है, परिपूर्ण है। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 26वां श्लोक। चलो आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं 27वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुषैवांतरे भ्रुवोः प्राणापानो समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणो। इस श्लोक का सबसे पहला शब्द है स्पर्शान कृत्वा। इसमें 2 शब्द है, स्पर्शान और कृत्वा। स्पर्शान का मतलब होता है विषय भोगों को, मतलब कि जो बाहरी चीज है उसके भोग और विलास में रुचि। फिर है कृत्वा, और कृत्वा का मतलब होता है निकाल कर। इसके बाद है बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवांतरे। इसमें 6 शब्द है, बहिर, बाह्यान, चक्षु, चौ, एव, अंतरे। बहिर का मतलब होता है बाहर, बाह्यान मतलब बाहर के, चक्षु मतलब नेत्रों की दृष्टि को, चौ मतलब और, एव मतलब ही, और अंतरे मतलब बीच में स्थित करके। फिर है भ्रुवो, और इसका मतलब होता है भ्रिकुटी के, मतलब कि आईब्रो के। अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया बाहर के विषय भोगों को बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि बाहर के चीजों के बारे में ना सोचकर अपने आंख की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके। चलो अब हम दूसरे वाक्य को समझते हैं, और यहाँ पर पहला शब्द है प्राणापानो, और इसका मतलब होता है प्राण और अपान वायु को। हम जो श्वास को छोड़ते हैं उसे प्राण वायु कहा जाता है, और हम जो श्वास को लेते हैं उसे अपान वायु कहा जाता है। इसके बाद है समो, और समो का मतलब होता है सम। यहाँ पर सम का मतलब है अपने श्वास को स्थिर करना। फिर है कृत्वा, और कृत्वा का यहाँ पर मतलब है करके। और अंतिम शब्द है नासाभ्यंतर चारिणो, और इसका मतलब होता है नासिका में विचरने वाले। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब।
यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, बाहर के चीजों को छोड़कर नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच स्थित करके नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके। 27वें श्लोक का मतलब आपको अधूरा लग रहा होगा। अगर आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ोगे तो आप देखोगे कि 27वें और 28वें श्लोक को एक साथ समझाया गया है। इसीलिए यहाँ पर हमको 27वें और 28वें श्लोक को एक साथ समझना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं 28वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यतेन्द्रिय यमनो बुद्धि मुनि मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर पहला शब्द है यतेन्द्रिय यमनो बुद्धि, और इसका मतलब होता है जिसने अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि को जीत लिया है। फिर है मुनि मोक्ष परायणः, इसमें दो शब्द है, मुनि और मोक्ष परायणः। मुनि का यहाँ पर मतलब है ऐसे पुरुष जो कि अपने मन को हमेशा परमात्मा में लीन रखते हैं, और मोक्ष परायण मतलब मोक्ष परायण, मतलब कि जो लोग मोक्ष की कामना करते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया जिसने अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि को जीत लिया हो, जो मोक्ष परायण मुनि हो। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है विगतेच्छा भय क्रोधो, और इसका मतलब होता है इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है। इसके बाद है यह सदा मुक्त एव सह, यह का मतलब होता है जो, सदा मतलब सदा, मुक्त मतलब मुक्त, एव मतलब ही, और सह मतलब वह। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया जो इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो वह सदा मुक्त ही है। ये था 28वें श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि को जीत लेते हैं, जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो जाते हैं, वो सदा मुक्त ही हैं। ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 28वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम 27वें और 28वें श्लोक को एक साथ जोड़कर मतलब समझते हैं। जो बाहर की चीजों को छोड़ देते हैं, नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच स्थित कर लेते हैं, नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम कर लेते हैं, जिनकी इंद्रियां, मन और बुद्धि उनके वश में होती है, ऐसे मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो जाते हैं और वे सदा मुक्त ही हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं, जो अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि को जीत लेते हैं, जो बाहर की चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, जो अपनी नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच स्थित कर लेते हैं और नासिका में बहने वाले प्राण और अपान वायु को सम कर लेते हैं, ऐसे मोक्ष परायण मुनि हमेशा के लिए मुक्त ही हैं। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 27वां और 28वां श्लोक। चलो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं 29वें श्लोक को। ये श्लोक श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है भोक्ताराम, और इसका मतलब होता है भोगने वाले। फिर है यज्ञ तपसाम, और इसका मतलब होता है सब यज्ञ और तपों का। इसके बाद है सर्वलोक महेश्वरम, और इसका मतलब होता है संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है सुहृदम, और इसका मतलब होता है अच्छे हृदय वाले, मतलब कि जो स्वार्थ रहित हो, दयालु हो और प्रेमी हो। फिर है सर्वभूतानाम, और इसका मतलब होता है संपूर्ण प्राणियों का।
इसके बाद है ज्ञात्वा माम। ज्ञात्वा का मतलब होता है जानकर और माम मतलब मुझको। फिर अंतिम शब्द है शांतिम रिच्छति। इसमें दो शब्द है शांतिम और रिच्छति। शांतिम का मतलब होता है शांति को और रिच्छति मतलब प्राप्त करता है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया मुझको संपूर्ण प्राणियों का सुहृदय जानकर शांति को प्राप्त करता है। ये था 29वें श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोगों के ईश्वरों का ईश्वर और संपूर्ण प्राणियों का सुहृदय जानकर शांति को प्राप्त करता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं वे संपूर्ण यज्ञ और तपों को मुझ में अर्पित कर देते हैं, मुझे संपूर्ण लोगों के ईश्वरों का ईश्वर मानते हैं और मुझे संपूर्ण प्राणियों का सुहृदय मानते हैं, और ऐसे लोग शांति को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, और यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अध्याय खत्म होता है। हम बहुत जल्द शुरू करेंगे श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। श्रीमद् भागवत गीता। जय श्री कृष्ण।